प्रेज़ द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा और प्रार्थना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं ईस्टर के विषय में एक शुभ संदेश लेके आई हूँ। यह क्यों मनाया जाता है और इसका क्या अर्थ है, तो भाइयों बहनों इसके बारे में जानते हैं। ईस्टर का अर्थ है पुनरुत्थान, अर्थात पुनः जी उठना, जो केवल प्रभु यीशु का ही हुआ। बाइबल बताती है कि शुक्रवार के दिन यीशु क्रूसिफाई हुआ और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, अर्थात रविवार के दिन जी उठे। इसे हम ईस्टर संडे भी कहते हैं। इसके एक ऐतिहासिक प्रमाण भी है। प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे। इसी दिन को मसीह समुदाय ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। बाइबल में देखते हैं कि पुस्तक 17 अध्याय का 22 पद में, जब वे गलील में एकत्रित हो रहे थे, यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र लोगों के हाथों में पकड़वाए जाने वाला है और वे उसे मार डालेंगे, परंतु तीसरे दिन वह जिलाया जाएगा। यह बात यीशु ने अपने चेले के साथ गलील में एकत्रित हुए उस समय कही। इस पर वे बहुत उदास हुए थे। यीशु ने पहले से ही यह बात अपने चेलों को बता दी थी। मेरे प्रियो, हमारे संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया ताकि हम सभी पापों से छुटकारा पा सके, हमारा उद्धार हो। बाइबल यह दर्शाती है कि 28 अध्याय का 5 और 6 पद, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। मत्ती 28 और 5 और 6 पद में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु के बताए हुए अनुसार वे जीवित हो उठे हैं। और यहाँ पर एक स्वर्गदूत ने यीशु की शिष्या मरियम को यह संदेश सुनाया और यह कहा कि उनके चेले को बताओ, गलील में जाए और तुम उसे देखोगे। और ऐसा ही हुआ। और बाइबल में बताती है, मत्ती 27 अध्याय का 52 और 53 में दर्शाती है कि जब प्रभु यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया, तभी कब्रें खुल गई और सोई हुई बहुत से पवित्र लोगों के शव जीवित हो उठे। और उसके पुनरुत्थान के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बाइबल में यह बताती है कि अब आदम हवा को रचा था, तभी से ही वह जानता था कि वह पाप में गिर जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही यह पापों की छुटकारा के लिए प्रभु यीशु को, जो परमेश्वर का मेमना, जो उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं था, फिर भी उसने क्रूस की दंड सही। प्रभु यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस का दंड सहा और तीसरे दिन रविवार को जी उठा और मृत्यु पर जय प्राप्त किया। प्रभु यीशु पर पाप के दंड का प्रभाव नहीं रहा। वह शरीर में रहकर आत्मा में जी उठा और जो प्रभु पर विश्वास करता है वे सभी पर पाप का दंड का प्रभाव नहीं रहेगा और नरक जाने से बचाए जाएंगे। विश्वासियों का शरीर मृत्यु के बाद वह आत्मा की देह में से जी उठेगा, अर्थात पुनरुत्थान की देह में जी उठेगा। बाइबल 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय का 35 से हम 56 में यहाँ पर विस्तार से आप जान सकते हैं कि बाइबल में होशे 6 अध्याय 2 पद, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पर कहा है प्रभु ने कि हम 2 दिन के बाद जिलाए जाएंगे और तीसरे दिन हम उठ खड़े होंगे, उनके सम्मुख जीवितों के समान खड़े हो जाएंगे। यह वचन स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों का भी यीशु की तरह पुनरुत्थान होगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस कारण मसीह समुदाय इस दिन को यीशु का पुनरुत्थान वरन मसीहों का आत्मा
के रूप में पुनरुत्थान का दिन अर्थात ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। इसे मसीह समुदाय हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को ईस्टर डे पुनरुत्थान का विषय समझ में आ पाए, आमीन, और इसे दूसरे लोग भी समझ पाए। इसलिए यह दिन का महत्वों को जानकर खुशी और आनंद के साथ मनाए और एक दूसरे के साथ बांटे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।